बलिहारी। उनकी स्तुति केहि विधि कीजे, मोरी मति अति नीच अनारी। सब संतन की वरी बलिहारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की वरी बलिहारी। धनी रे संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की वरी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादो सुंदर सूर स्वपच रवि, जग जीवन पद तू भयहारी। सब संतन की वरी बलिहारी। सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत है में ही धन्य धन्य कही, गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बरी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि, सकल सुपूज्यन भूप। सकल भूल नाशय
नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद योग पकरी सुनु प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पाणी जोरी कहूँ कूक नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तम कूप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नान परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तरण करण जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बोध मान को सरवर नाही सुर नर लोकन माही परम कीरति सब छाही सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय करें तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरें जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय
संस्कृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं। अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परमध्यात्म पदवा परमध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सर्व सब योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके पर, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए।
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मीटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जिसने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये, सब संत दृढ़ हैं
रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। में ही न हो कुछ यही बिना, गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि। तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत मत सत्संग के नियमानुसार अभी धर्म ग्रंथ का पाठ हुआ है। सर्वप्रथम ज्ञान संकीर्णी तंत्र शास्त्र से कई एक श्लोक पाठ किए गए। कई एक श्लोकों में सबसे पहला श्लोक देहस्थाः सर्व विद्याश्च, देहस्थाः सर्वदेवता, देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। तंत्र शास्त्र के ऋषि कहते हैं इस 3.5 हाथ के शरीर के अंदर
सारी विद्याएं हैं। इस 3.5 हाथ के शरीर के अंदर सृष्टि के समस्त देवता विराजमान हैं और इस 3.5 हाथ के अंदर दुनिया के सारे तीर्थ विद्यमान हैं। कुछ लोग कहेंगे यह अतिशयोक्ति है, हमें तो अंदर में एक भी विद्या नजर नहीं आती, एक भी देवता का दर्शन नहीं होता, एक भी तीर्थ देखने में नहीं आते। कैसे कहते हो सब इसके अंदर में? ऋषि कहते हैं तो सब कुछ 3.5 हाथ के अंदर में, लेकिन सबसे बड़ी बात है गुरु वाक्येन लभ्यते। समग्र विद्याओं की चाबी गुरु के हाथ में है। समग्र देवताओं का दर्शन कराना ये गुरु के हाथ की बात है। और समग्र तीर्थों का अवलोकन कराना गुरु के बस की बात है। गुरु वाक्येन लभ्यते। संत कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ। बिनु कर ताल पखावज बाजे, बिना हाथ के ही पखावज के बाजे अंदर में बज रहे हैं। बिना जिह्वा के ही ईश्वरीय गुणगान अंदर में निरंतर हो रहे हैं। अंदर में निरंतर परमात्मा का निवास है। लेकिन बिना सद्गुरु के इन सब चीजों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। सद्गुरु अलख लखाया, जिनको हम अपने से नहीं देख सकते उनको लखाने वाले सद्गुरु होते हैं। संत तुलसी साहब की वाणी में आपने सुना, बिरले गुरुमुख पाइया जिन शब्द पिछाना। कोई बिरले पुरुष ही गुरुमुख होकर अर्थात संसार से विमुख होकर गुरु के सम्मुख होकर हृदय स्थित समग्र पदार्थों को प्राप्त करता है। और गुरुदेव की वाणी में गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछ हो पाई हो। याते भजो गुरु गुरु निधि रहो चरण लौलाई हो।
सब कुछ गुरु के हाथ में है। संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर में है। शिष्य कहता है दिखलाई कहाँ देता है? संत और शास्त्र कहते हैं दिखलाई इसीलिए नहीं देते हैं कि तुम्हारे अंदर में अंधकार भरा हुआ है। जब तक अंधकार में रहोगे तब तक कुछ भी दिखलाई नहीं देंगे। सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पंडाल के लोग, मंच पर बैठे हुए महात्माओं को देख रहे हैं, मंचस्थ महात्मा आप लोगों को देख रहे हैं। ये दर्शन पर्शन कैसे हो रहा है? यहाँ अनेकों प्रकार के प्रकाश के साधन हैं। यहाँ पर प्रकाश है, प्रकाश में दर्शन पर्शन होता है। इसी स्थान पर घोर अंधकार हो जाए, रहेंगे सब लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो दर्शन होता है, देखना होता है प्रकाश में। यदि अपने अंदर में सब कुछ देख लेना चाहते हैं तो जिस किसी भी तरह से अंदर में प्रकाश को प्रकट करना पड़ेगा। प्रकाश तो है ही, उसे प्रकट करना पड़ेगा। अथवा अंदर में जहाँ प्रकाश है वहाँ जाना पड़ेगा। अहो महाराज, प्रकाश को प्रकट करने पर अंदर में दिखलाई देगा। हाँ, प्रकाश को प्रकट करने पर अंदर में दिखलाई देगा। प्रकाश कैसे प्रकट होगा? कल भी आपने सुना था, यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। ध्यान करने से प्रकाश प्रकट होता है। ध्यान किसे कहते हैं? शिव महापुराण में लिखा हुआ है, ध्येय चिंत्यायाम एक धातु है। जो व्याकरण पढ़े होंगे उनको पता होगा, एक धातु है। इस धातु में जब ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तब ध्यान शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है मन की पूरी एकाग्रता। मन की पूरी एकाग्रता का ही नाम ध्यान है। जब तक मन फैला हुआ है, जब तक मन चंचल है, तब तक आपके अंदर में अंधकार है। अथवा मन के फैलाव में अंधकार है और मन के सिमटाव में प्रकाश है। मन के फैले रहने के कारण ही हमारी दृष्टि फैली रहती है। दूसरी तरह से यह भी कह सकते हैं, हमारी दृष्टि जब तक फैली हुई है तब तक अंदर में अंधकार है। जब दृष्टि सिमट जाती है अंधकार नष्ट हो जाता है। दृष्टि के सिमटाव में
प्रकाश है, दृष्टि के फैलाव में अंधकार है। दृष्टि और मन का फैलाव कैसे बढ़ता है? आज सत्संग में मैथमेटिक्स की पढ़ाई होगी, बड़ी एकाग्रता से सुनना पड़ेगा। दृष्टि और मन का फैलाव कैसे होता है? जब तक हमारा मन 9 द्वारों के अंदर रहता है तब तक यह फैला हुआ रहता है। जब तक हमारी वृत्ति 9 द्वारों के अंदर रहती है तब तक फैली रहती है। जब तक हमारी दृष्टि लक्ष्य पर से बाईं तरफ रहती है, दाईं तरफ रहती है, तब तक फैली हुई रहती है। जब बाईं दाईं तरफ से निरुद्ध होकर सामने केंद्रीभूत हो जाती है तब दृष्टि का फैलाव, वृत्ति का फैलाव, मन का फैलाव खत्म हो जाता है। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में नवमी नवद्वारपुर बसिन आप भलकीन। 9 द्वार वाले शरीरों में रहकर ये जीव तूने अपना भला नहीं किया। इसी 9 द्वारों में रहने के कारण अनेकों योनियों में तुम्हें भटकना पड़ता है। 9 द्वारों में रहने वाले हे जीव, तूने अपने को भारी दुख में डाल लिया है। 9 द्वारों में रहने के कारण मन क्यों चंचल होता है? 10वां द्वार में मन क्यों स्थिर हो जाता है? क्या बात है? आप लोग जब कहीं जाते हैं, रास्ते में जब कहीं कोई गंदी चीज नजर आती है, गंदी हवा आती है, गंदी चीजों का दर्शन होता है, उस समय मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन की मलिनता बढ़ जाती है। और जब कहीं से खुशबू आती है, जब कहीं कोई पवित्र वस्तु का दर्शन होता है तो मन को शांति मिलती है। 9 द्वारों में गंदगी है, इसीलिए मन चंचल है। 10वां द्वार में निर्मलता है, इसीलिए वहां जाने से मन स्थिर होता है, मन को शांति मिलती है। आप लोग बहुत दूर दूर से चलकर यहाँ आए थे। कोई 20 तारीख को आए, कोई 21 को, कोई 22 को, कोई 23 को आ ही रहे। आने वाले सबसे पहले मेरे पास आ जाते, मैं झट से पूछ देता हूँ, आदत पड़ गई है, भोजन किए हैं? महाराज अभी भोजन नहीं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ। भूख तो है लेकिन फ्रेश जो नहीं है, इसलिए भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। भजन करने की भूख तो सबके अंदर में है, लेकिन अंदर से फ्रेश जो नहीं है, इसीलिए भजन की रुचि नहीं बढ़ती है।
महाराज थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, नए कपड़े पहन लेता हूँ, कहाँ कहाँ से आया हूँ, किस किस के साथ बैठा हूँ, कैसी कैसी जगह पर बैठा हूँ। इसीलिए महाराज अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही, भूख तो है, खाने की इच्छा नहीं हो रही। थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ। जब स्नान कर लेते हैं, अच्छे कपड़े बदल लेते हैं, पहन लेते हैं, तब भोजन करने की रुचि बढ़ती है। बड़े आराम से बैठकर भोजन करते हैं। 1-2 दिनों के सफर में हमारी ऐसी स्थिति है, क्योंकि जिस किसी के साथ बैठे हैं, जैसे तैसे के साथ बैठे हैं, जैसी तैसी जगह पर बैठे हैं, इसीलिए मन चाहता है थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, फिर बैठकर भोजन करूं। 2 दिनों के सफर में मन की मलिनता इतनी बढ़ जाती है कि बिना फ्रेश हुए आप भोजन नहीं कर सकते। और हम आपको पता है कितने लंबे सफर करते हुए हम इस दुनिया में आए हैं, इस शरीर में आए हैं। धर्म ग्रंथ बतलाता है यह 28वां कलयुग चल रहा है। 28 बार सतयुग बीत चुके हैं, 28 बार त्रेता युग बीत चुके हैं, 28 बार द्वापर युग बीत चुके हैं। यह कलयुग 28वां चल रहा है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता युग बीत चुके, कितने द्वापर युग बीत चुके। यह कलयुग भी 5200 वर्ष से अधिक चल रहा है। इतनी लंबी अवधि से सफर करते आ रहे हैं। संत साहित्य को पढ़कर, शास्त्रों का अवलोकन कर मुझे विश्वास हो गया है मेरे सामने ही भगवान के सारे अवतार हुए। राम के अवतार, कृष्ण के अवतार। योग वासिष्ठ को आप पढ़ेंगे, काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़, मेरे सामने 13 बार राम का अवतार हुआ है, 12 बार कृष्ण का अवतार हुआ है, 27 बार नृसिंह का अवतार हुआ है, 25 बार वामन का अवतार हुआ है। मेरे सामने ये सारे अवतार हुए हैं। भले ही मनुष्य शरीर में नहीं उस समय होंगे, किसी शरीर में जरूर होंगे, लेकिन सारे अवतार मेरे सामने हुए हैं। इतना लंबा सफर। जब सुअर की योनि में होंगे तो कैसी कैसी जगह पर बैठते होंगे, कितनी गंदी गंदी जगह पर बैठते हुए आ रहे हैं। जब सुअर की देह में होंगे, कुत्ते की देह में होंगे, तब कितनी मलिनता होगी। कैसी कैसी जगह पर, कैसी कैसी देह का संस्पर्श पाता हुआ, कैसे कैसे अशुभ कर्मों को करता हुआ अरबों अरब वर्ष से इस दुनिया में सफर करते आ रहे हैं। भजन करने की रुचि कैसे बढ़ेगी, भजन करने की इच्छा कैसे बढ़ेगी। यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं और यह आयोजन किस लिए आयोजित हुआ है? समाज का शोषण करके जेब भरने के लिए नहीं,
समाज के अंदर जो भजन की रुचि खत्म हो गई है, उस रुचि को फिर से पैदा करने के लिए मेरे से किसी ने कहा, महाराज भूख तो लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती। मैं कहता हूँ ऐसे आदमी के साथ बैठो जिनको दिन भर भूख लगी ही रहती है। बैठो ऐसे आदमी के बगल में, नहीं भी इच्छा होगी, ज्यादा नहीं खाओगे, चलो कोई बात नहीं, एक बिस्कुट ही खा लो, आधा गिलास दूध ही पी लो। जो दिन भर खाता रहेगा उनके बगल में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ खिलाता ही रहेगा। तो जैसे बहुत भोजन करने वाले के साथ, दिन भर भोजन करने वाले के साथ आप बैठेंगे तो वो आदमी कुछ न कुछ आपको भी खिलाता ही रहेगा। उसी तरह से जिनको भजन की बहुत रुचि है, जो दिन भर भजन में ही लगे रहते हैं, उनके साथ बैठेंगे तो वो भी आपसे कुछ न कुछ भजन कराते ही रहेंगे। पड़ा रहो दरबार, भजन कराते ही रहेंगे। बहुत लोग मेरे से कहते हैं, महाराज आपके आश्रम पर जाने की तो इच्छा होती है, लेकिन शेड्यूल इतना व्यस्त है कि जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। 5-5 घंटे ध्यान शिविर में भी जाने की इच्छा होती है, लेकिन महाराज मेरे सुनता हूँ आप खुद पंडाल में साधकों के निरीक्षण करते हैं, गर्दन झुकने नहीं देते, कमर टेढ़ी नहीं होने देते, सबको सीधा करते रहते, हिम्मत नहीं पड़ती है। भोजन के लिए गर्दन सीधी करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भजन के लिए गर्दन सीधी करने वाले तो कोई बिरले मिलेंगे। क्यों परेशान होते हैं? महाराज जाने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन बड़ा डर लगता है। मैं कहता हूँ आ जाओ, नहीं बैठना भजन पर, आ जाओ। बैठने में डर लगता है, फिर भी आ जाओ, फिर जाकर करेंगे महाराज क्या। मैं कहता हूँ जो भजन पर बैठे रहते हैं उनको आँख खोल करके देखते रहना, भजन नहीं करना, लेकिन जो भजन करते हैं उनकी तरफ देखते रहना और कुछ नहीं करना। महाराज आप तो किसी न किसी तरह से फंसा ही लेते हैं। जब 5 घंटे देखते रहेंगे तो फिर भी तो बोर हो ही जाएंगे। अच्छा, भजन करने वाले को देखना भी नहीं चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, फिर भी आ जाओ। भजन करने वाले जिस थाली में भोजन करते हैं उस थाली को तो धो सकते हो। भजन करने वाले जिस कपड़े को पहनते हैं उस कपड़े को तो धो सकते हो। भजन करने वाले जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह पर झाड़ू तो लगा सकते हो। बस काम बन जाएगा। गुरु महाराज का वचन आपने सुना, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लवलाई हो। इस थाली को धोवो, भजन करने वाले के कपड़े को धो दो। तुम धोगे उनके कपड़े को, भजन करने वाले तुम्हारे दिल को धो देंगे। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उनको दरबार में बर्तन धोने का काम मिला था। कुछ लोग कहते थे इतने बड़े गुरु के शहजादा होकर तुम्हें बर्तन धोने का काम मिला है और कोई काम नहीं मिला। अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं
मैं बर्तन नहीं धो रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ। गुरु के दरबार में काम होता है, गुरु के दरबार में तो सेवा होती है। मुझे इस आयोजन को देखकर इतना आनंद आ रहा है। जिस माई के साथ 4-4 दासियां सेवा में लगी रहती हैं, वो माइयां यहाँ रोटी बेलती है, वो माइयां यहाँ सब्जियां तैयार करती हैं, वो माइयां यहाँ भोजन परोसती हैं। जिन भाइयों की सेवा में कितने लोग लगे रहते हैं, वो यहाँ भोजन बरताते हैं। भक्तों के जूठे पत्तल उठाते हैं। यही तो भूमिका है भजन बढ़ाने की। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। सेवा कराने वाले कभी भी भजन में आगे नहीं बढ़ सकते, सेवा करने वाले भजन में आगे बढ़ते हैं। अहो अर्जुन देव, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हो, लेकिन काले काले बर्तन के छींटे इस कपड़े पर पड़ते हैं। यही काम लिए हो दरबार में। अर्जुन देव जी महाराज कहते थे, काले काले बर्तन को धोने की सेवा, बर्तन को धोने का काम अर्जुन ने लिया है दरबार में, लेकिन काले काले हृदय को धोने का काम सद्गुरु ने अपने हाथ में लिया है। मैं बुला लेता हूं ऐसे लोगों को भी, आ जाओ शिविर में, यही काम करना, और आ जाता है। 1-2 बार जाकर के ध्यान स्थली पर साधकों को देखता है। देखते देखते दूसरी तीसरी बैठक के बाद खुद बैठने लग जाता है। दूसरे तीसरे दिन से तो 5 बैठक में। मैं ऐसे साधक से कहता हूँ, पहले तो कहते थे हम तो बैठ नहीं पाएंगे, बैठा नहीं जाता है, अब कैसे बैठ रहे हैं? महाराज, बैठने वाले को, भजन करने वाले को देखते देखते भजन से जो अरुचि हो गई थी, वह अरुचि खत्म हो गई, खुद भजन करने की इच्छा हो गई। 20 साल पहले जहां मैं हरिद्वार की झाड़ी में कुटिया बना कर रहता था, हमारे परमानंद बाबू 4 बोकारो से आए हैं, वो गए हैं उस कुटिया पर। गंगा जी के किनारे पर कुटिया थी। जहां तहां गंगा के किनारे सूखी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई होती थी। उन लकड़ियों को घून खा रहे हैं, वो लकड़ियां पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। लेकिन जब सावन भादव के महीने में गंगा में बाढ़ आ जाती है, तो सड़ती हुई, घुन खाई हुई लकड़ी भी बहने लग जाती है। तो सड़ती हुई लकड़ी न जाने कहां से कहां चली जाती है। यह संतों का समागम क्या है? यह आध्यात्मिक चेतना की बाढ़ है। नदी की बाढ़ में तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन संतों के समागम जो आध्यात्मिक चेतना की बाढ़ के रूप में है, यह आने पर नुकसान नहीं,
जो जन्म जन्म से इस संसार रूपी सागर में सड़ रहे हैं, यहीं के तहीं पड़े हुए हैं, ऐसे जड़ जीवन में चैतन्यता ला देने वाली यह बाढ़ है। आपको यह बाढ़ न जाने कहां से कहां पहुंचा देंगे। यह बाढ़ आ गई है हरिद्वार के पंत द्वीप में, जो जन्म जन्म से जहीं के तहीं सड़ रहे हैं। थोड़ी भी चैतन्यता नहीं आई है, थोड़ी भी गतिशीलता नहीं आई है, जहां के तहां है। आपके जीवन को गतिशील बनाने के लिए, आपके जड़ जीवन में चैतन्यता लाने के लिए यह आयोजन हुआ है। इस बाढ़ से घबराओ नहीं, इस बाढ़ में तो प्रवेश कर जाना है। थोड़ा बहुत भी वाणी के तरंग के धक्के से हम बहुत कुछ आगे बढ़ जाएं। भजन करने वाले के साथ बैठने से भजन की रुचि बढ़ती है। भजन करने वाले के साथ नहीं मिलेंगे तो बढ़ी हुई रुचि भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में जब वृत्रासुर का चरित्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं अपने कर्म के अनुसार जहां कहीं भी जाऊं, जिस किसी भी योनि में जाऊं, जो कुछ भी दुख जीवन में आए उसको भोगूं, इससे हमें कोई दुख नहीं है। सब कुछ मिले, सारी योनियों में जाऊं, सारे दुखों को भोगूं, कर्मानुसार जहां जहां जाना पड़े, जो जो करना पड़े, महाराज तो सब होने देना, लेकिन एक चीज से मुझे बचा करके रखना, जिनको भजन में प्रेम नहीं है ऐसे पापी का संग नहीं होने देना। ऐसे नारकी जीव से हमारे जीवन को बचाए रखना, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। संत तुलसीदास जी महाराज ने भी यही भीख भगवान से मांगी थी। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जग जौनि संकट मनेकम तत्र तद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु में राम विश्राम मेकम। हे प्रभु, जहां कहीं भी मुझे जन्म लेना पड़े, जिस किसी भी योनि में मुझे जाना पड़े, कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन भगवान हर हालत में दो चीज दिए रहना, तत्र तद भक्त, वहाँ मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे, और भजन में जिनको बहुत रुचि है ऐसे संतों का समागम मिलता रहे। भवत में राम विश्राम में कम, यही एक विश्राम आपसे मांगता हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए। भजन में जिनको बहुत रुचि है ऐसे साधु का संग मुझे देना। हमारे परमानंद बाबू फोन पर से बोले थे, बाबा 15 साल पहले आप बोले थे आपको पत्थर पर सुला दूंगा। इस बार भी आने पर वही बात दोहराए। मैंने इतना ही कहा, सुला तो देता लेकिन गैपिंग बहुत हो गया। सुला तो जरूर देता। साधु का जीवन चंचल स्थिति से हटाकर निश्चलता की ओर ला देने के लिए होता है। ये पत्थर पर सुलाना क्या है? जहाँ ना दुख का आभास हो, जहाँ ना सुख का आभास हो, जहाँ ना गर्मी का आभास हो, जहाँ ना ठंडी का आभास हो, जहाँ की सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, उस अवस्था की प्राप्ति करा देते हैं। न जानाति सशीतोष्णम न दुखं न सुखं तथा न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा समाधिना अवस्थात्रय मन्वेति
न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थिता। पता ही नहीं चलेगा कब दुख होता है कब सुख होता है। एक ब्राह्मण इसी अवस्था में दिन रात डूबे रहते थे। समाज के अज्ञानी लोगों ने उनकी पत्नी से कहा, अवश्य तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के साथ हुआ है, लेकिन यह ब्राह्मण नहीं है। न समय पर नहाता है, न समय पर धोता है, न समय पर खाता है, न समय पर संध्या बंधन, आंख बंद किए चौराहे पर बैठा रहता है। ये कोई जीवन है? परम शूद्र से तुम्हारा विवाह हो गया, समझाती नहीं। एक दिन ब्राह्मणी अपने पतिदेव से कहती है, पतिदेव आप ब्राह्मण होकर कोई धर्म कर्म नहीं करते, कुछ नियम धर्म का पालन करो, संध्या करो, वंदन करो, तर्पण करो, पूजन करो। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी एक बात कहूं, जिस दिन किसी के घर में कोई मर जाता है उस दिन कोई संध्या बंदन करता है? उस दिन नहीं करता। क्यों? सूतक लग जाता है घर में। जिस दिन किसी के घर में किसी का जन्म हो जाता है उस दिन भी संध्या बंदन कोई नहीं करता। क्यों? जन्मा शौच हो जाता है, उस दिन भी सूतक लग जाता है। एक सूतक के लग जाने पर संध्या बंदन पूजा पाठ बंद हो जाता है। हमारे घर में तो दो दो सूतक बराबर लगे ही रहते हैं, मैं कैसे संध्या बंदन वगैरह करूं? अरे महाराज, आप कैसी बातें करते हो? आपके घर में न किसी की मृत्यु हुई है, न किसी का जन्म हुआ है, कहते हो दो दो सूतक बराबर लगे ही रहते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी सुनो, मृता मोहमयी माता, भजन करते करते हमारे अंदर की मोहमयी माता मर गई, हमारी अज्ञानता खत्म हो गई। जैसे अज्ञानता खत्म होती है वैसे ज्ञान का जन्म होता है। जातो बोधमय सुता, और हमारे अंदर ज्ञानमय पुत्र का जन्म हो गया। सूत कद्वय संप्राप्तो कथम संध्याम उपासना है। इन दोनों सूतकों के हो जाने पर मैं कैसे संध्या करूं? बता। सुनो देवी, जब रात्रि का अंत होता है, दिवस का आरंभ होता है, उस संधि के समय में योगी लोग संध्या करते हैं। पूर्वाह्न का अंत होता है, अपराह्न का आरंभ होता है, उस दोपहर के समय में योगी लोग संध्या करते हैं। दिवस का अंत होता है, रात्रि का आरंभ होता है, तब योगी लोग संध्या करते हैं। ये तीन समय किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण। सूर्य का जब उदय होता है, सूर्य जब मध्याह्न में आता है, सूर्य जब अस्ताचल में जाता है, तब ये तीन समय होते हैं। तो 3 बार योगी लोग संध्या करते हैं। मेरे विषय में पता है, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति। हमारे हृदय रूपी आकाश में चैतन्य में सूर्य बराबर उगा ही रहता है। उसका न कभी उदय होता है, न उसका कभी अस्त होता है। कहो मैं संध्या कैसे करूं? संत कबीर साहब की वाणी में 12 मास बूंद जहाँ बरसे, रैन दिवस वहाँ लखीन परे। अंतर ज्योति की वर्षा अभ्यासी के अंदर में दिन रात होती ही रहती है। वो वर्षा कभी बंद लेती ही नहीं। 9 द्वार से निकल कर आप थोड़ा सा देखें कितनी वर्षा होती है। 12 मास बूंद जहाँ बरसे, परमात्मा ज्योति की वर्षा कर रहे हैं। मीरा कहती है, निष्दिन बरसे मेहरा
भीजे तन सारी हो। ईश्वर की कृपा से दिन रात ज्योति की वर्षा अंदर में होती रहती है और हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी सूक्ष्म सूरत उस वर्षा में अवगाहन करती है। कबीर कहते भीजे तन मन सारी हो। उस वर्षा में आंतरिक अवगाहन होता है 24 घंटे, 12 मास बूंद जहाँ बरसे, रैन दिवस में लखीन पड़े। दिन खत्म हो तभी तो रात होगी, दिन खत्म ही नहीं होता। माघ महीने के अमावस्या की रात्रि में गुरुदेव एक बार कहते हैं, आज हमें बड़ी गर्मी लग रही, जल्दी से स्नान करो। सरकार, माघ का महीना है, अमावस्या की रात्रि है, 12 बज रही है, आप कहते गर्मी लग रही। हाँ, आज ऐसा सूरज उगा हुआ है, हम पसीना से तरबतर हो रहे हैं, जल्दी से स्नान करो। सेवकगण कहते सरकार अमावस्या है। अरे मूर्ख, स्नान कराओ, तुम्हारे लिए अमावस्या है, हमारे लिए तो रोज पूर्णिमा ही है। सारी दुनिया देखती है अमावस्या की रात्रि है, गुरुदेव देखते हैं कि सूरज उगा हुआ है। एक दिन गुरुदेव कहते हैं, दिन था मंगलवार और कह रहे हैं आज रविवार है, चलो बाहर के सत्संग हॉल में सत्संग करें। सारे सेवकगण कहते हैं गुरुदेव आज तो मंगलवार है। गुरुदेव कहते कौन कहता है मंगलवार, आज रविवार है। कोई मानने को तैयार नहीं। सबसे आखिर में गुरुदेव पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज से कहते थे, अच्छा कहो संतसेवी जी, आज कौन सा दिन है? सरकार, आप जो कहते हैं वही दिन है। इन्हें तो गुरुदेव के समग्र अवस्थाओं का पता था, इसीलिए ये बोलते थे आप जो कहते हैं वही दिन है। सारे सेवक बिगड़ पड़ते थे, आप सांप के गवाह में मेढक बनते हैं। गुरुदेव को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब पूज्यपाद कहते थे जो संत दिन रात प्रकाश की अवस्था में रहते हैं उनके लिए रविवार को छोड़कर कौन दूसरा वार हो सकता है। रवि का अर्थ प्रकाश होता है, जो सदैव अंतः प्रकाश की अवस्था में डूबे रहते हैं। तम बिनु कहे प्रकाश, जो उस अंधकार रहित स्थान में अवस्थित हैं उनके लिए दूसरा वार कैसे हो सकता है। ये जो कहें उसी में तैयार हो जाओ, इसी में कल्याण है। चले गए सत्संग करने के। और एक दिन रविवार आ गया, सेवकगण सत्संग हॉल में बैठे हुए, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज जा ही नहीं रहे। सारे सेवकगण कहते हैं सरकार, बहुत सारे सत्संगी हॉल में बैठे हुए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं, आज रविवार है, चला जाए सत्संग। गुरुदेव कहते हैं आज मंगलवार है, आज कैसे जाएंगे सत्संग करने? आज यहीं करेंगे, आज मंगलवार। सारे सेवकगण कहते सरकार, सारे लोग आए हुए हैं, आज रविवार है। नहीं नहीं, आज मंगलवार है। कोई मानने को तैयार नहीं। तब गुरुदेव कहते थे अच्छा संतसेवी जी, आप बतलाइए कि आज कौन सा दिन है। ये कहते थे सरकार, जो कहते हैं वही दिन है। फिर सब बिगड़ गए। आपको हाँ में हाँ मिलाने की बड़ी आदत हो गई, जो वो बोलते हैं। दोनों की चेतना एक ही थी, इसीलिए दोनों एक ही बोलते थे। आप जो बोलते हैं वही दिन है। सब कहते थे कि आप कैसे ऐसा कह रहे हैं,
तब पूज्यपाद कहते थे, जिन्होंने भजन के द्वारा अपने जीवन का परम मंगल कर लिया, उसके लिए दूसरे दिन कैसे हो सकता है। संत के लिए सदैव मंगलवार है, सदा दिवाली संत की, आठों पहर बसंत। ऐसा भी स्थान, ऐसी भी अवस्था होती है। पत्थर पर सोने के लिए ऐसी अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, अथवा पत्थर पर सोने के लिए ऐसी अवस्था वाले का संग करना पड़ता है। भजन की रुचि बढ़ा लेना चाहते हैं तो भजन करने वाले का संग करना पड़ेगा। और हमारा संग कैसा रहा, सृष्टि की आदि काल से 84 लाख योनियों में अनेकों प्रकार के शरीरों का संग रहा। कहाँ कहाँ हमारा जन्म हुआ, किस किस योनि में जन्म लेना पड़ा, इतना लंबा सफर। यही कारण है कि हमारा मन भजन में नहीं लगता है। मन फ्रेश होना चाहता है। जब इस शरीर में आया, इस शरीर में भी गंदगी में ही पड़ा हुआ है, फ्रेश कहाँ से होगा। 9 द्वारों के अंदर तो गंदगी है। गुरु नानक देव जी महाराज के शब्दों में 9 दरवाजे 90 दर फीके, रस 10वां अमृत चुई जाए। 9 द्वारों से तो गंदगी निकल रही है। कितने नरकों का दर्शन करते हुए इस बार मनुष्य जीवन में आए, कितनी बार कुकर शुकर बनते हुए इस बार मनुष्य देह में आए हैं। मनुष्य शरीर में आने पर भी नरक में ही पड़े हुए। देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। नरक में पड़े हुए हैं। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में, जा शरीर माहि तू अनेक सुख मान रहो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हु पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। हारन के मुंह बन्यो हारन के नैन नाक, हाथ पांव सौ सब हारन की नली है। सुंदर विचार याही देख जनी भूले को, भीतर भंगार भरी केवल ऊपर से कली है। बाहर बाहर हम लोग चिकने चुपड़े मालूम पड़ते हैं, भीतर में तो कबाड़ भरा हुआ है। जहां तहां स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर मैं देखता हूं एक मुखड़ा बना हुआ होता है। जगह जगह वह मुखड़ा बना हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ होता है, मेरे में डाल दो, मेरे में डाल दो। मेरे मन में हुआ, इस मुखड़ा में लिखा हुआ है मेरे में डाल दो, मेरे में डाल दो। क्या डालने के लिए कह रहा है, एक बार जाकर तो देखूं। मुखड़ा के नजदीक जब गया तो वहां से बदबू आने लगी। अरे इससे बदबू क्यों आ रही है? इसमें लिखा हुआ है मेरे में डाल दो। क्या डालूं इसके अंदर? तब किसी ने कहा, महाराज यह मुखड़ा संकेत करता है जो चीज कहीं भी डालने योग्य नहीं है वो मेरे में डाल दो। सारे स्टेशन की गंदगी को मेरे में डाल दो, ये मुखड़ा कह रहा है। स्टेशन पर ऐसे मुखड़ा को देख करके मेरे मन में हुआ, क्या हम उससे कम हैं? हमने भी तो अपने जीवन को कूड़ादान ही बना लिया। काम विकार मन में आया तो डाल दो, क्रोध विकार आया उसको भी डाल दो इसमें,
लोभ आया उसको भी डाल लो, मोह आया उसको भी डाल लो, ईर्ष्या द्वेष आई उसको भी डाल लो, छल कपट राग द्वेष निंदा शिकायत चुगली सारे दुर्विकारों को दिन रात डालते रहते हैं। क्या उस कूड़ादान से कम यह है? उससे भी बढ़ करके है। उस कूड़ादान में काम नहीं मिलेगा, क्रोध नहीं मिलेगा, लोभ मोह नहीं मिलेगा, लेकिन 3.5 हाथ के कूड़ादान में जो कहीं नहीं मिलेगा तो सब यहीं मिलेगा। ऐसे कूड़ादान में कैसे भगवान का दर्शन होगा? हमारे गायक बहुत बढ़िया गाते हैं कभी कभी, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। ये कूड़ादान में कैसे भगवान का प्रतिबिंब पड़ेगा? आज भी इसी कूड़ादान में पड़े हुए हैं। परम पवित्र स्थान पर रहने वाला इस कूड़ादान में जो पड़ा हुआ है, इसीलिए सदैव दुखी रहता है। जीव के दुख का कारण धन का अभाव नहीं है। अच्छी तरह से सत्संग सुनिए। जीव के दुख का कारण पुत्र का अभाव नहीं है, पद प्रतिष्ठा का अभाव नहीं है, संसार के किसी भी पदार्थों का अभाव जीव के दुखी होने का कारण नहीं है। जीव के दुखी होने का कारण एकमात्र यही है कि अति पवित्र स्थान पर रहने वाला अति पवित्र यह स्वयं जीव जो जन्म जन्म से कूड़ादान में पड़ा हुआ है, यही इनके दुख का कारण है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुख देखना चाहते हो तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ु 10म द्वारे असुख पाऊ रे भाई। इन 9 द्वार वाले जो नरक के स्थान हैं, इनसे अपने को निकाल लो और सुख पाऊ रे भाई। देखो कितना सुख है। कांटे पर लिटा देने पर भी, पत्थर पर सुला देने पर भी दुख नहीं होगा। 9 द्वारों से निकालो और 10वां में पहुंचाओ, सुख पाओ रे भाई। बहुत दिन पहले की बात है, एक अपना ही सत्संगी जो बैंक का मैनेजर था, उसकी बदली हो गई। मुरादाबाद से चले गए नोएडा के किसी खूंखार गांव। मुसलमान ही मुसलमान। सारे बदमाश लोग दिन रात परेशान किए रहते थे। इतना लोन दिला दो, नहीं तो बेटे का अपहरण कर लेंगे, इतना लोन दिला दो, नहीं तो गले घोंट कर मार देंगे। प्रताड़ना देते देते उसको परेशान कर दिया। मेरे पास बहुत बार फोन आया, महाराज दया करो, महाराज कृपा करो, जल्दी से यहाँ से हटाओ महाराज, बदली करा दो महाराज। मैंने कहा वहाँ जाने से तनख्वाह कम तो नहीं हो गया है? हमारा तनख्वाह उतनी ही है। वहाँ जाने पर कुर्सी छोटी तो नहीं हो गई है? हमारा कुर्सी वही है। वहाँ जाने पर पद तो नहीं छूट गया, पद तो छोटा नहीं मिल गया, महाराज पद वही है, पद वही, कुर्सी वही, पैसे वही, फिर क्यों परेशान हो? महाराज वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं है। वातावरण जैसा पहले था वह वातावरण नहीं है, इसीलिए परेशान। मैंने कहा तू भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, जल्दी सुनवाई होगी। इतने सारे लोग जो सत्संग में आए हैं, किस लिए आए हैं? एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए आए हैं।
अकेले से जब बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं सुनते हैं तब धरना प्रदर्शन होता है। बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ धरना देते हैं तब जल्दी से सुनवाई होती है। गुरु महाराज जन्म जन्म से हमारी बात को जल्दी सुन नहीं रहे हैं, तो जल्दी से सुनवाई कराने के लिए धरना प्रदर्शन है। बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ इनको रिझाने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए सत्संग में आने पर जल्दी से आध्यात्मिक उत्थान होता है, जल्दी से ईश्वर खुश होते हैं। महात्मा गांधी कहते थे मजमे में की गई स्तुति उन्नति में उत्थान में मददगार होती है। एक साथ धरना प्रदर्शन, एक साथ खुशामद करना। गुरुदेव बहुत पहले बोल कर गए थे, पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज एक बार रोते हुए बोले थे मेरे सामने। गुरुदेव के मुंह से एक बार क्या निकल गया, मेरे नहीं रहने पर संत मत में अंधकार हो जाएगा। रोते हुए बोले थे। व्यासानंद जी आज गुरुदेव का वचन सत्य हो गया, वही दृश्य देख रहा हूं, अंधकार का दृश्य देख रहा हूं। आंख में आंसू आ गई थी। आज भी वह शब्द मुझे याद है। लेकिन यह आयोजन इसीलिए पंत द्वीप में रखा गया है, इतने सारे लोगों को बुला करके इसीलिए यह आयोजन रखा गया है। गुरुदेव अब अंधकार का दृश्य बहुत देख लिया, अब अपनी वाणी को वापस कर लो। इस वाणी को वापस कर लो। अब संत मत में प्रकाश का फव्वारा फूटने दो। हम लोग यही एक लक्ष्य लेकर के सत्संग में अभी बैठे हैं, कल तक सत्संग करें, यही प्रार्थना करते रहें। गुरुदेव आप अपनी इस वाणी को अब वापस करो, बहुत दिन हो गए, अंधकार में दृश्य को देखते देखते बहुत दिन हो गए, चित्त व्यथित हो गया। अन्य संस्थाओं का उत्थान रचनात्मक विकास को देख देख करके अंतःकरण रो रहा है। अब वह दृश्य हम भी देखना चाहते हैं। यहाँ तो व्यवहार और परमार्थ की पराकाष्ठा है, फिर भी हम अंधकार के दृश्य देख रहे हैं। सरकार इस वाणी का वापस करो, जल्दी से वापस करो इस वाणी को। बहुत देख लिया अंधकार के दृश्य को। धरना देने के लिए हम लोग आए हैं। मैंने उस भक्त से कहा आप भी पुकार लगाओ, मैं भी लगाता हूँ, आपके लिए मैं लगाऊंगा। दुनिया के लोग अपने लिए जीते हैं, साधु समाज के लिए जीता है। दुनिया अपने लिए खाते हैं, साधु समाज के लिए खाता है। दुनिया अपने को ढकने के लिए पहनते हैं, साधु समाज के दुष्चरित्र को ढकने के लिए पहनते हैं। समाज अपने को सुखी करने के लिए संग्रह करता है, लेकिन साधु समाज के लिए संग्रह करता है। साधु का सारा जीवन साध वरे परमार्थी। आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। और गुरुदेव की दया से प्रार्थना की सुनवाई हो गई और उनकी बदली हो गई। बदली होने पर फिर मेरे पास फोन आया, महाराज अब बहुत सुखी हूँ। क्या पदोन्नति हो गई? महाराज पद वही है, तनख्वाह उतनी ही है, प्रतिष्ठा भी उतनी ही है, कुर्सी भी वही है। तो वहाँ भी वही, यहाँ भी वही, तो वहाँ दुखी कैसे, यहाँ सुखी कैसे? महाराज अच्छी जगह से गंदी जगह पर जो चला गया था, इसीलिए अब गंदी जगह से फिर अच्छी जगह पर आ गया हूँ, इसीलिए सुखी हूँ। ये जीव के दुखी होने का कारण स्थानांतरण है। वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। हम कहाँ के रहने वाले हैं है पता? आरती गाते गाते वर्षों बीत गए,
दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजै। पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों में एक प्रजाति का नाम है अलल। पक्षी की एक जाति होती है अलल, अलल पक्षी। आकाश में ही दिन रात वह पक्षी घूमता है, कभी जमीन पर नहीं आता। आकाश में ही नर मादा का संयोग होता है, अंडे हो जाते हैं, आकाश मंडल से अंडा नीचे की तरफ गिरता है, रास्ते में ही पुष्ट होते होते अंडा फूट जाता है, बच्चे निकल आते हैं, बच्चे में पंख निकल आते हैं, बच्चे में पूरी चैतन्यता आ जाती है और धरती के समीप आते आते धरती की तरफ वह देखता है, अहो यहाँ तो मेरा घर है नहीं, यहाँ तो मेरा परिवार है नहीं, यहाँ तो मेरे माता पिता है नहीं, यहाँ तो मेरा घर है नहीं, कहाँ मैं आ गया। धरती पर पैर नहीं रखता, इस धरती को देखते ही वहीं से उलटकर अपने माता पिता के पास चला जाता। उलटी अलल तुलसी तन तीजै। धरती पर नहीं आता, यहाँ मेरा घर नहीं, उलटकर अपने माता पिता के पास चला जाता। संत तुलसी साहब दूसरी जगह लिखते हैं, जस अलल अंड आकार डारे, उलट घर अपने गए। अपने घर उलट करके चला गया। हम अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में सड़ रहे। बढ़िया से बढ़िया मकान पर लोग रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया मकान में रखते हैं, लेकिन तारीख गिनते रहता हूँ, कब वह तारीख आए कि मैं चलूँ, कब वह तारीख आए कि मैं चलूँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है मकान तो बहुत बढ़िया है, सुविधाजन्य है, लेकिन अपना तो नहीं है। कभी न कभी तो कहेंगे ही, महाराज अब देख लो। एक महात्मा जी किसी राजा के घर गए, राजा ने बड़ा सत्कार किया, सत्कार पाकर महात्मा बड़े खुश हुए, चलने लगे तो राजा ने कहा, महाराज यहीं रहते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा यहीं रह जाऊं? हाँ महाराज यहीं रहो, ये कमरे आपके। ठीक है रह लेता हूँ। महात्मा वहीं रह गया। महात्मा का तो जहीं घर है वहीं घर है, वहीं रह गया। 2-4 महीने तो बीत गए, राजाओं के पास घर की कोई कमी नहीं, फिर भी उनके मन में कह दिया तो महात्मा रह ही गए, जाने का नाम